सागर बूंद समाये के 5वें खंड में महत्वपूर्ण बिंदु रखे जा रहे हैं। गुरुवर आचार्य श्री के बोध वाक्यों के द्वारा आप सभी को लंबे समय से मार्गदर्शन मिल रहा है। यहाँ पर गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं, दुख को समझना, अनुभव करना ही सुख को प्राप्त करने का सही रास्ता है। सुख को प्राप्त करने का सही रास्ता अपने दुख को समझ लेना है। जब तक हम अपने दुख को नहीं समझ लेते हैं तब तक सुख का रास्ता हमारे को प्राप्त नहीं होता। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने शांति भक्ति में शांत्यष्टक लिखते हुए लिखा है कि भगवान आपके गुणों से प्रभावित होकर के मैं आपके पास नहीं आ पाया, बल्कि संसार के दुखों से परेशान होकर के मैं आपके निकट आया हूँ। उदाहरण भी दिया। छाया में व्यक्ति छाया के महत्व को समझ के नहीं आ पाता, बल्कि धूप की परेशानी महसूस करने से वह छाया की तलाश करता है। उसी भाव को गुरुवर ने यहाँ कहा, दुख को समझना, अनुभव करना ही सुख को प्राप्त करने का सही रास्ता है। जब तक दुख का सही सही अनुभव नहीं होता तब तक सुख की गवेषणा नहीं हो पाती। जब तक दुख का सही सही अनुभव नहीं होता तब तक सुख की गवेषणा नहीं हो पाती। पावन का झुकना पतित होना नहीं, वरन पतित को पावन बनाने की प्रक्रिया है। असंयमी पुण्योग से प्राप्त दिव्य वस्तु का उपयोग भी असंयत होकर ही करता है। अगला बोध वाक्य है, भले ही देश बदल जाए, वेश बदल जाए, लेकिन कभी अपना लक्ष्य बदलना, उद्देश्य नहीं बदलना। लक्ष्य नहीं बदलना, उद्देश्य नहीं बदलना। ऐसे महत्वपूर्ण बोध वाक्यों को यहाँ पर लिया जा रहा है। अगले बोध वाक्यों में मानव पर्याय की दुर्लभता को पाना तभी सार्थक है जबकि हमारे जीवन में अध्यवसान राग द्वेष कम हो। मानव पर्याय की दुर्लभता को पाना तभी सार्थक है, महत्वपूर्ण है, जबकि हमारे जीवन में अध्यवसान राग द्वेष कम हो। अध्यवसान का मतलब है विकल्प, राग द्वेष ये कम हो तो मानव पर्याय की दुर्लभता मानी जाएगी। भगवान महावीर का उपासक वही है जो नमस्कार करता है चेतन को। भगवान महावीर का उपासक कौन है? भगवान महावीर का उपासक वही है जो नमस्कार करता है चेतन को और बहिष्कार करता है अचेतन का। बहिष्कार किसका करता? अचेतन का। नमस्कार किसको करता है? चेतन को। तो जो चेतन को नमस्कार करता है और अचेतन का बहिष्कार करता है, वही भगवान महावीर का उपासक हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जिसका लक्ष्य चेतन को पाने का बन गया और अचेतन से बचने का बन गया, वही जिन धर्म, जिन शासन में एक तरह से संलग्न होने वाला हो गया, वही शासन भगवंतों का है। हमें जीवन को चलाना नहीं है,
जीवन तो अपने आप अविराम चल रहा है। क्या कह रहे हैं गुरुवर? हमें जीवन को चलाना नहीं है, जीवन तो अपने आप अविराम चल रहा है, लेकिन जीवन को उन्नति की ओर बढ़ाने में ही मानव जीवन की सफलता है। जीवन तो चल ही रहा है, जीवन को चलाने का क्या प्रयास करना, वो तो चल ही रहा है, अविराम चल रहा है। किंतु जीवन को उन्नति की ओर बढ़ाने में ही मानव जीवन की सफलता है। चलना अलग है और उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ना अलग है। चलना ही महत्वपूर्ण नहीं है, किसी लक्ष्य पर पहुंचना महत्वपूर्ण है। ऐसे चलने को तो भटकना माना जाता है, लेकिन निश्चित उद्देश्य की पूर्ति में हम चलें और लक्ष्य को प्राप्त करें तो वो चलना माना जाता है। इसलिए चलना तो सामान्य बात मानी जाती है, पर उन्नति की ओर आगे बढ़ना मानव जीवन की सफलता है। अगला बोध वाक्य है, दूसरों की सुख सुविधाओं को देखकर, दूसरों की सुख सुविधाओं को देखकर जलने वाला व्यक्ति कभी भी सुख शांति का अनुभव नहीं कर सकता। सुख शांति का अनुभव कैसे करे? दूसरों की सुख सुविधाओं को देख करके जल रहा, ईर्ष्या कर रहा है। अरे भाई, दूसरों की सुख सुविधाओं को देख करके ईर्ष्या करने से तुमको क्या मिलेगा? तुम अपना पुरुषार्थ करो, तुम्हारे भाग्य में यदि होगा तो तुम्हें भी मिलेगा। और यदि तुम प्रतिदिन यही भावना भाने लगो, सुखी रहें सब जीव जगत के, इतनी ही भावना भाओ कि सुखी रहें सब जीव जगत के, तो इसका फल क्या मिलेगा? इसका फल तुम्हारे को ये मिलेगा कि दूसरे जीव सुखी हो पाए या ना हो पाए, उनके सुखी होने की तुमने जो भावना भाई है, उसके फलस्वरूप आप अवश्य ही सुखी बनोगे। मान लीजिए तुम्हारी भावना भाने के बाद भी तुम्हारा बच्चा फेल हो गया, और जिसके बारे में तुमने भावना नहीं भाई थी वो पास हो गया, तो फिर तुम क्या करोगे? नकल कर ली होगी। हाँ, नकल की होगी उनने, ऐसे थोड़ी पास हो जाते, सेटिंग हो गई होगी उनकी कुछ। दूसरा सफल हो गया तो हम उस पर संदेह करते हैं, ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। और अपना बच्चा पास हो जाए, मान लो नकल से ही हो गया, और कोई यदि कहे कि नकल से हुआ है, कैसी बात करते हो तुम, ऐसा नहीं है, मेहनत की है उसने। हर व्यक्ति जिससे उसका संबंध, उसके बारे में तो अच्छा सोच लेता है, वो तो उसका मोह का परिणाम है। संसारी प्राणी मोह के कारण फिर भी अपने संबंधियों के बारे में अच्छा अच्छा सोच लेता है, लेकिन बिना संबंध होने पर भी, परिचय के बिना भी, निस्वार्थ भाव से यदि कोई किसी दूसरे के प्रति या सभी के प्रति, परिचित अपरिचित सभी के प्रति यदि सद्भावना रखता है और उसके भले के बारे में सोचता है, तो जरूर उसका महत्व माना जाता है। दूसरों की सुख सुविधाओं को देखकर जलने वाला व्यक्ति
कभी भी सुख शांति का अनुभव नहीं कर सकता। अच्छा, एक बात और है, परेशानी में तो सभी दुखी होते हैं, अपनी अपनी परेशानी में सभी दुखी हो जाते हैं। बहुत से लोग दूसरे की परेशानी से दुखी हो जाते हैं, भैया सब लोग कितने परेशान हैं, सबकी परेशानी दूर हो जाए, सबकी परेशानी दूर हो जाए, सबकी परेशानी दूर हो जाए, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं। दूसरे के दुख में दुखी होना और दूसरे के सुख में सुखी होना ये धर्म है। व्यक्ति का अच्छा समय है, सुख का समय है, तुम सुखी हो तुम्हें देख करके हम भी सुखी हैं। किसी का बुरा समय आ गया, परेशानी का समय आ गया, परिवार दुखी है, तुम्हारे दुख को देख करके हम भी दुखी हैं, ये धर्म का भाव है। लेकिन दूसरे के दुख में दुखी होना तो बहुत दूर की बात, दूसरे का सुख देख करके दुखी हो जाना। अब दूसरे का सुख देख करके दुखी हो गया कोई, या दूसरे के सुख को देख करके ईर्ष्या करने लगा, जलने लगा, तो फिर उसका धर्म भाव कैसे हो पाएगा। बल्कि यहाँ पर ये विचार करे कि भैया हमारे तुम्हारे सोचे कुछ नहीं होता, जिसका जैसा पुण्य पाप का योग होगा वैसा ही फल उसको मिलेगा। अभी उनका पुण्य का उदय चल रहा है, अच्छी बात है, बढ़िया है, अच्छे अच्छे कार्य करते रहेंगे तो ऐसा ही पुण्य का उदय बना रहेगा। और यदि पुण्य के उदय में अच्छे कार्य नहीं किए तो आगे उनका भविष्य भी अंधकारमय है। ऐसा विचार करना पड़ता है। और विचार ये भी करना पड़ता है कि हम भी तो अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारा कोई अशुभ कर्म चल रहा होगा जिससे अच्छा कार्य करने के बाद भी हमको उसका अच्छा फल नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति हो, उसकी सुख सुविधाओं को देख करके ईर्ष्या नहीं करना, उसकी दुख की अवस्था में उसके साथ सहयोगी भाव बनाए रखना, ये धर्म का मार्ग है। सम्यक दर्शन के परिणाम इसी को कहते हैं। सम्यक दर्शन के परिणामों में प्रसम भाव आता है, संवेग भाव आता है, अनुकंपा का भाव आता है और आस्तिक्य का भाव भी आता है। ये सम्यक दर्शन के लक्षण है, बहिरंग लक्षण है। प्रशम भाव, कसायों में तीव्रता नहीं आने देना, कसायों पर नियंत्रण रखना, कसायों पर कंट्रोल करना। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कसाय हावी ना हो पाए। आएंगे, इनका प्रभाव आएगा, लेकिन उसे वहीं नियंत्रित रखें। प्रशम भाव कसायों का उपशमन, शांति का परिणाम, ये प्रशम भाव है। संवेग भाव क्या है? संवेग भाव का मतलब है संसार और संसार के कारणों से डरना। संसार किसे कहते हैं? चार गतियों के परिभ्रमण को संसार कहते हैं। चार गतियों में जो परिभ्रमण हो रहा है इसको संसार कहते हैं। पंच परावर्तन रूप परिणमन होता रहता है, इसको संसार कहते हैं। और चार गतियों का परिभ्रमण भी कर्मों के कारण, कर्म राग द्वेष के कारण, कसायों के कारण। तो इस तरह से संवेग भाव में संसार की चार गतियों से डरना, चार गतियों के दुखों से डरना
और ऐसे संसार के कारण क्या हैं? चतुर्गति भ्रमण का कारण क्या है? मिथ्यात्व, असंयम। ये दो प्रत्यय ऐसे हैं जो संसार में चतुर्गति परिभ्रमण कराते हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, योगा, ये बंध के हेतु हैं। और कर्म का बंध होता है तो संसार की चार गतियों में परिभ्रमण होता है। परिभ्रमण के कारण तो संसार और संसार के कारणों से डरना, इसका नाम क्या है? संवेग, प्रथम संवेग। अनुकंपा किसे कहते हैं? अनुकंपनम इति अनुकंपा। दूसरों के दुख को देखकर अपना मन कांप जाए, दूसरों की परेशानी को देख करके अपने मन में दया करुणा आ जाए, इसका नाम है अनुकंपा। अनुकंपनम इति अनुकंपा। हाँ, तकलीफ देख करके अपने अंदर वैसा महसूस होने लगे, इसका नाम है अनुकंपा। अनुकंपा में जीवों पर दया का भाव होता है, प्राणियों के प्रति करुणा का भाव होता है, उनके कष्टों को दूर करें, कैसे करें ऐसी भावना होती है, उनके कष्टों को दूर करने के उपाय किए जाते हैं। जो व्यक्ति दयालु होता है, करुणावान होता है, वह सभी जीवों के प्रति संरक्षण का, दया का भाव रखता है। जैनी व्यक्ति का घर में रहते हुए जितना भी श्रावकाचार है, उस सब में करुणा दिखाई देती है, उस सब में अनुकंपा, अहिंसा दिखाई देती है। और मुनियों का जितना मूलाचार है, उसमें भी जीव दया का भाव, करुणा और अनुकंपा दिखाई देती है। ऐसी अनुकंपा एवं आस्तिक के भाव। आस्तिक के भाव क्या है? लोक परलोक पर विश्वास करना, पुण्य पाप पर विश्वास करना, भाग्य पर विश्वास करना, अपने द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों पर विश्वास करना, स्वर्ग नरक होते हैं, अपना कर्म का फल अपने को ही मिलता है, इन सब बातों पर विश्वास करना। जो दिखाई दे रहा है तत्व, उस पर तो विश्वास करना। जो अदृश्य अमूर्त तत्व है और उसमें भी प्रधान रूप से जीव तत्व है, उस जीव तत्व पर विश्वास करना, यह आस्तिक के भावना है। ऐसे सम्यक दर्शन के इन बहिरंग चिन्हों में, लक्षणों में जो भावना आई है, वह सम्यक दर्शन को पुष्ट करती है। सम्यक दर्शन परमार्थ का कारण बनता है। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की।